बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इस वीडियो में और इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, इसका कंसेप्ट आप इस तरह समझ सकते हैं। जिस तरह एक इंसान होता है लेकिन उसकी एक रूह भी होती है। हमें तो इंसान नज़र आ रहा होता है लेकिन उसकी रूह नज़र नहीं आ रही होती कि वो किस तरह पीछे वर्किंग कर रही है। किस तरह रूह वर्किंग करते हुए को इंसान को मजबूर कर दिया कि ये वाले काम करो। रूह बाज़ दफ़ा अच्छे काम भी करती है और रूह बाज़ दफ़ा बुरे काम भी करती हैं। सेम उसी तरह फिर इंसान कुछ अच्छे काम भी करते हैं, कुछ बुरे काम भी करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए आप ये समझ लें कि कंप्यूटर को वर्किंग करने के लिए उसकी रूह की ज़रूरत होती है। रूह उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि कंप्यूटर की एक रूह होती है जो उसको काम करने पर मजबूर करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र नहीं आता। तो ये सब कुछ क्या होगा, ये सब कुछ कंप्यूटर के बिहाइंड होगा जो हमें नज़र नहीं आ रहा होगा। जो हमने पहली चीज़ें पढ़ी थी यानी कि विजुअल बेसिक और इसके अलावा डाटाबेस और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें हमें रियल लाइफ में नज़र आ रही थी। लेकिन ये सब कुछ ऐसा होगा जो हमें रियल लाइफ में नज़र नहीं आता, बल्कि ये कोर कोडिंग होती है, यानी कि हार्डवेयर के अंदर की कोडिंग होती है जो कि हमें नज़र नहीं आती। लेकिन इसको हम समझने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह एक कंप्यूटर काम करता है और उसके पीछे जो कंप्यूटर को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। इनको हम समझेंगे रिलेट करके कुछ एग्जांपल के थ्रू, ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। कुछ लोग इसको कहते हैं ये बोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ इसको कहते हैं ये खुशक सब्जेक्ट है। बेशक ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी चीज़ें हमें रियल लाइफ में नज़र नहीं आ रही होती। तो बंदा इंग्लिश पढ़ के बोर और खुशक हो जाता है। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कुछ एग्जांपल के थ्रू, ताकि रियल लाइफ में कुछ ऐसी एग्जांपल हो जिसको हम देखते हुए कुछ ना कुछ कंसेप्ट अपने माइंड में बिठा सकें। ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। चलें स्टार्ट करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, बाद में देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर सिस्टम। हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसी ने कंप्यूटर को चलाना होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले आप ये देख लें कि कोई भी अगर कंप्यूटर है तो उसके कितने पार्ट हैं। उसके 4 पार्ट हैं। बेसिकली एक हार्डवेयर, वही जो स्क्रीन होती है, प्लास्टिक की बॉडी होती है, कुछ बटन होते हैं, माउस है, कीबोर्ड है, ये चीज़ें, ये हार्डवेयर है, यानी कि कंप्यूटर का हिस्सा है। तो दूसरी जो चीज़ होती है वो है सिस्टम प्रोग्राम, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाते हैं। और तीसरी चीज़ है एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर चलाने के बाद उसके अंदर कुछ हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, तो हमको उसको कहते हैं ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो एंड्रॉयड उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके अंदर हम जितनी भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो वो उसकी एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाएगी। सेम इसी तरह अगर हम विंडो की बात करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं, तो विंडोज़ के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके अंदर जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, मसलन MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, विजुअल बेसिक या फिर इसके अलावा पावर पॉइंट या VLC प्लेयर, तो वो सब उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे। फिर उसके अलावा जो चौथा पार्ट है वो है यूज़र, यानी कि कोई ना कोई यूज़र उसको यूज़ करेगा। कोई इंसान होगा, कोई मशीन होगी, तो वो उसका यूज़र कहलाएगा। तो ये थे कंप्यूटर के पार्ट कि एक कंप्यूटर मुश्तमिल होता है सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर की 2 टाइप हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन होती हैं जिसको इंसान इस्तेमाल करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द प्रोग्राम डैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र ऑफ द कंप्यूटर एंड द हार्डवेयर, यानी कि मैं अगर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे और इस कंप्यूटर के दरमियान जो राब्ता करने का काम सर अंजाम दे रहा है, वो ये सिस्टम या एप्लीकेशन या ये पावर पॉइंट या ये बुक्स या ये चीज़ें नहीं हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा प्रोग्राम है जो मेरे और इस कंप्यूटर के दरमियान राब्ता करवा रहा है। जितने भी वर्ड, पावर पॉइंट, ये चीज़ें राब्ता नहीं करवा रही, बल्कि वो हमारे लिए हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन जो मैं क्लिक करता हूँ या मैं माउस को इधर उधर करता हूँ या कोई इस तरह के जितने भी काम सर अंजाम देता हूँ, तो ये सब काम मुझे कौन करवा रहा है, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल्स कौन कौन से हैं, इसके किरदार कौन कौन से हैं। तो सेम इसी तरह इसका सबसे पहला किरदार है गवर्नमेंट, यानी कि जैसे गवर्नमेंट का क्या काम है कि वो क्या करती है, जितने भी मुल्क के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितनी भी आमदन है, जितने भी खराजात हैं, उन सबको मैनेज करती है कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ हमने यूज़ करने हैं। तो ये काम भी यही करता है, एक रिसोर्स एलोकेटर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज ए गवर्नमेंट, जिस तरह गवर्नमेंट काम करती है किसी मुल्क के अंदर, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी एज ए गवर्नमेंट का काम करती है। तो ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर द प्रोवाइड बाय द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड द डाटा, इट परफॉर्म नो यूजफुल फंक्शन ऑन इट्स ओन।
तो जितने भी उसके अंदर सोर्सेज होते हैं ये उनको मैनेज करता है कि किसको कौन सा देना है। इसके अलावा ये वही बात है, रिसोर्स एलोकेटर है, यानी कि रिसोर्सेज को एलोकेट करता है कि मैंने अब किस चीज़ को कौन सा रिसोर्स प्रोवाइड करना है। रिसोर्सेज क्या चीज़ होती है इसको हम आगे देखेंगे। फिर उसके अलावा ये क्या करता है, कंट्रोल प्रोग्राम करता है, यानी कि जितने भी उसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल होंगे उन सब को ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ही हर चीज़ को कंट्रोल करती है। सेम इसी तरह हर प्रोग्राम जितने भी होंगे उन सब को ये कंट्रोल भी करता है। ए मोर जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डैट, नॉर्मली जो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और डेफिनेशन हम जो करते हैं वो ये है, इट इज़ द प्रोग्राम डैट इज़ द रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर टाइम कंप्यूटर के अंदर रनिंग फॉर्म में होता है। तो इसको भी हम आगे देखेंगे ये कैसे होता है। दिस प्रोग्राम इज़ यूजली स्मॉल एंड इज़ कॉमनली नोन एज कर्नल। कर्नल क्या चीज़ है इसको भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन यही समझे कि ऐसा प्रोग्राम जो हर वक्त चल रहा होता है और ये कर्नल में मौजूद होता है, हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के नॉर्मली दो गोल होते हैं। पहला गोल इसका ये है कि कोई भी काम करना है तो वो कन्वीनियंस हो, यानी कि यूज़र के लिए कन्वीनियंस हो, कोई उसको मुश्किल पेश ना आए। दूसरा काम ये है कि एफिशिएंट हो, यानी कि कोई भी काम करना है वो एरर फ्री हो। अगर काम कर दिया तो उसका रिजल्ट 100% होना चाहिए, उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। फिर उसके अलावा एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू सर्व टू बेसिकल पर्पस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि ये दो बेसिक काम उसने करने होते हैं। कौन से? टू एलोकेट द एलोकेशन एंड यूज़ ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम, यानी कि कंट्रोल को एलोकेट करना कि ये वाला कंट्रोल अब किसको देना है, यानी कि एक तरह के रिसोर्सेज ही समझ लें आप कि कोई रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वो अब किसको देना है। टू प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द प्रोग्रामर, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है उनके दरमियान ये आपस में रिलेशनशिप या इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम कहेंगे कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा इफेक्टिव है तो हम उसके अंदर देखें कि ये वाली चीज़ें अवेलेबल हैं। एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम शुड अकम्पलिश ऑल ऑफ द फॉलोइंग टास्क, और जिस चीज़ को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे वो ये वाले काम ज़रूर करे या करने चाहिए उसको। सबसे पहले क्या है, फैसिलिटेट क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा, डाटा और प्रोग्राम को मॉडिफाई करना और उसको फैसिलिटेट करना, ये भी काम कर सकता हो ऑपरेटिंग सिस्टम या करता हो। उसके अलावा प्रोवाइड एक्सेस टू कंपाइलर एंड टू ट्रांसलेट प्रोग्राम, कंपाइलर की एक्सेस उसके अंदर हो। इसके अलावा प्रोवाइड लोडर प्रोग्राम, प्रोग्रामर को लोड करने की फैसिलिटी उसके अंदर हो। प्रोवाइड रूटीन्स डैट हैंडल दी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स, तो कॉम्प्लिकेटेड काम जो हैं उनको भी हैंडल करने की सलाहियत रखता हो। इसके अलावा व्हेन देयर आर सेवरल एक्टिव प्रोसेस इन द कंप्यूटर ईच विल गेट फेयर चांस टू गेट द सीपीयू, चूँकि सीपीयू सिर्फ एक होता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि अब मैंने किस बंदे को सीपीयू देना है और किस बंदे से सीपीयू वापस लेना है। सेम इसी तरह ही जिस तरह गवर्नमेंट होती है तो वो देखती है कि मुल्क के अंदर किन किन लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत है और किन किन को नहीं ज़रूरत, तो वो उनके पास जो सोर्सेज होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कई बंदे को सिक्योरिटी दे देते हैं, कई बंदों के से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। तो मुख्तलिफ काम है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सर अंजाम देता है। इन चीज़ों को हम आगे वन बाय वन देखते जाएंगे। टेक केयर ऑफ स्टोरेज, यानी कि इसके अलावा जो ज़खायर अवेलेबल होते हैं मुल्क के अंदर उनकी हिफाजत करना भी गवर्नमेंट का काम है। तो इसी तरह इधर भी टेक केयर ऑफ द स्टोरेज, जितने भी स्टोरेज है कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल हैं उनकी टेक केयर करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। फिर प्रोवाइड टू लॉन्ग टर्म स्टोरेज, लंबे अरसे तक किसी चीज़ को महफूज करना, ये भी वो सहूलत प्रोवाइड करता है। यानी कि सेम रियल लाइफ में जो गवर्नमेंट काम करती है आप यही समझे कि वो तमाम काम ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर के अंदर सर अंजाम देता है। बाकी चीज़ें हम आगे देखते जाएंगे कि यह क्या क्या चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।